बसोली में 58 वर्षीय राधा रानी को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई और उनके कागजात देखने के बाद उन्हें वापस बसोली भेज दिया गया। उनकी वापसी पर परिवार और गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। राधा रानी के परिवार ने उन्हें ढोल बजाकर और नोटों के हार पहनाकर खुशी के साथ घर लाया। गांव के लोग भी बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे और पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। राधा रानी की वापसी ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ दी और ग्रामीणों ने इस बात की सराहना की कि वह सकुशल लौट आईं। प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण वह पाकिस्तान नहीं जा सकी, लेकिन उनके सुरक्षित लौटने पर परिवार और गांव वालों में उत्साह देखने को मिला। राधा रानी ने पूरी बात बताते हुए कहा, जहाँ से मुझे नोटिस दिया है इन्होंने, तो इन्होंने बताया नहीं मुझे कि आपको नोटिस मिला है, आपने जाना है। मुझसे कोई क्लियर नहीं हुआ और मुझे बोला भी आपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है और जम्मू में आपने क्राइम ब्रांच में देने हैं। मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, लड़के को लिया, मैं सुबह तैयार होके हमने गाड़ी की, हम चले गए। जब चले गए तो वहाँ जाके पहुंचे, अभी रास्ते में ही तो फोन आ गया पुलिस वालों का, नहीं आओ के जाना, रुको हमारे बंदे भी आपके साथ जाना है। लड़के ने बोला भी हम लखनपुर पहुंच गए हैं, तो इस करिए भी उस आइए पीछे आ जाओ आप। तो मैं आगे चल रही हूँ, हम आगे चल रहे हैं, आप आ जाओ पीछे। तो फिर उन्होंने कहा भी आप लखनपुर पहुंच जाओ, हम वहां पर वेट करेंगे। हम वहां वेट किया इनका, और दो हमारे साथ, एक पुलिस ऑफिसर था, एक उनका हवलदार था, वो हमारे साथ वहां बैठे। मैंने बोला आपने कहाँ जाना है हमारे साथ? बोलते हाँ जम्मू ही जाना है। जम्मू जाने से बोलते बोलते वो पुलिस लाइन में लेके चले गए। पुलिस लाइन से उधर से मेरे भाई को भी बुला के रखा था, मुझे पता नहीं था मेरे भाई का भी। जब हम दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर टेंशन हो गई, नहीं कोई तो बात है। फिर पूछा मेरे लड़के ने भी क्या बात है, नहीं डॉक्यूमेंट लेके उधर जाना है, एसएस इधर दफ्तर जाना है। तो बोलता मम्मी आप घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठो। मेरी लड़कियां और मेरे रिश्तेदार बाहर खड़े रहे, मेरा लड़का भी खड़ा रहा, मुझे अंदर छोड़ा। तब तो उन्होंने हमको दोनों बहन भाई को गाड़ी में बैठाया और पता नहीं चलने दिया, और फास्ट गाड़ी चलाई उन्होंने, अटारी बॉर्डर की तरफ चल पड़े। जब चल पड़े मेरे लड़के को पता चल पड़ा भी नहीं अटारी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जब हम गए तो आगे जाके तो पूछा हमने भी क्या बात है, कहाँ जाना है? हमने हमारे डॉक्यूमेंट यहीं के हैं, मेरा डोमिसाइल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सर्टिफिकेट है, मेरे पूरे प्रशान पत्र जो चाहिए, जगह जमीन है, दादे परदादे जो भी मेरे हैं, मेरे माँ बाप हैं वो भी हिंदू हैं, वो भी यहाँ के हैं, उनको भी यहाँ जलाया तो हमें भी यहाँ जलना है। हमने कहाँ जाना है? हमें जहाँ आप लेके जा रहे हो वहां पे हमारा घर नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई ताया चाचा मामा नहीं है उधर भी। हाँ जी मेरा कोई रिश्तेदार आया तो मैं जाऊं, कोई जगह नहीं, जमीन नहीं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे माँ बाप वहां से आए थे सन 47 में, जब वो रह गए थे उधर काम करते हुए, तो हमें भी साथ लेके आए। हम छोटे बच्चे से जब आए, हमारी शादी हिंदुओं में कराई मेरे बाप ने, वो भी हिंदू था। मेरी माँ भी हिंदू है, बुलावर की रहने वाली है। मेरा जो पिता है वो यहाँ का रहने वाला, पथवाल का रहने वाला है, हीरानगर पथवाल का। अब मेरा भाई जो है बनोटी रहता है, मेरे बाप की जगह पे रहता है। मेरा शरीक जो भी है, ताए चाचे हैं, वो सभी पथवाल में, मेरे दाद की हीरानगर तहसील है उनकी। मेरी शादी उन्होंने बसोली में कराई है और हिंदू परिवार में कराई है। अब मेरे बच्चे जब बड़े हो गए, मेरा लड़का मेरी लड़कियां वो भी हिंदू परिवार में है, उनको भी हिंदू परिवार में ब्याया है। हमने हिंदू ही कल्चर रखा है, हमारा हिंदू ही कल्चर है, हम हिंदू ही हैं। मेरे माँ बाप हिंदू थे, मेरे दादी दादा हिंदू थे, हम वैसे ही चले।
अब आप अटारी बॉर्डर से वापस आए? अटारी बॉर्डर से हम, ऐसा था भी ये दरवाजा है, उस दरवाजे के यहाँ खड़े थे, पता नहीं था भी यहाँ अर्जपा है। और ये भाई साहब हमारे जो मेरा है चंडी साहब, ये मेरे साथ, मेरा भाई भी है ये जब मेरे साथ गया वहां जाके इसने हलचल मिला डाल दी। मिनिस्टरों को फोन किया, जो हमारे MLA साहब हैं, जो उनसे वो बड़े हैं, क्या नाम, दर्शन सिंह, उनसे बात करवाई। ऐसे से बात है, आप अटारी बॉर्डर पे ऐसे से हमारी लड़की को लेके जा रहे हैं, यहाँ शादी हुई है उसकी, 40 साल हो गए मुझे आए, 41 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। मेरे दोतर भी बड़े हो गए हैं, वो भी शादी के लायक हो गए हैं, मेरे बच्चे भी बड़े, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ 50 साल की। मैंने कहाँ जाना था, 56 साल मेरी उम्र हो रही है, मैंने क्या धक्के खाने जाना था वहां पे? मेरा भाई मेरे से छोटा था, इसलिए उन्होंने भी कोई मेरे साथ गलत नहीं किया। जब उन्होंने पहचान पत्र मेरा लिया, उन्होंने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। जब उन्होंने देखा पुलिस वाले, जब अफसर अंदर गए, उन्होंने देखा नहीं ये तो यहाँ के रहने वाले, इनका कोई लिंक ही नहीं है वहां से, कोई पासपोर्ट नहीं है इनका, कोई दायरा नहीं है, किस वजह से इसको यहाँ पे लाए। उन्होंने भी पुलिस वालों को बोला, वो भी बेचारे आए फिर वापस, उन्होंने तसल्ली दी भी नहीं, आपका कोई लिंक नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले, आपके आधार कार्ड, आपका हर सब्जेक्ट बोलता है आप यहाँ के रहने वाले। जगह जमीन बोल रही है, कागज बोल रहे हैं, डोमिसाइल बोल रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड बोल रही है, राशन कार्ड बोल रहा है, आप यहाँ के रहने वाले। उन्होंने उनको बोला इनको वापस ले जाओ, इसलिए वो हमें वापस लाए और पुलिस लाइन से हमें वहां से रुखसत किया, और अच्छी तरह से किया, उन्होंने प्यार से किया, भेजा। और मेरे लड़के को बोला बस ले जाओ, अब आपकी जिम्मेवारी। बस धन्यवाद करती हूँ मैं अपने सभी बसोली वासियों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, और अपने मीडिया वाला का भी करती हूँ, और अपने MLA का भी करती हूँ, और सबका ही करते हैं, पूरे शहर का करती हूँ मैं। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ सपोर्ट किया और पता लगा भाई ये यहाँ की रहने वाली और वहाँ की बहू है ये। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप में ही रहूं और आप में ही मर जाऊं, बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती। बस बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।